नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली फ्रंटलाइन और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। किसानों की आय वृद्धि के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। 2 दशक पहले सिंचाई स्रोतों के अभाव में प्रदेश में धरती सूखी, जनता भूखी की स्थिति बनी रहती थी। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री की पहल पर मिले जल हमारा तुम्हारा के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदा नीरा स्वरूप प्राप्त होगा। प्रदेश में रुपये 24,293 करोड़ की अनुमानित लागत की केन बेतवा लिंक परियोजना एवं रुपये 35,000 करोड़ की अनुमानित लागत की पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ताप्ती नदी पर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से सहमति वार्ता प्रचलित है। वर्ष 2025-26 में 19 बृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनमें आगामी समय में 7,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजना के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 17,863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से 24% अधिक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5,75,000 हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष लगभग 22,000 महिलाओं को सहायता दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पचमढ़ी स्थित होटल अमलताज का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है तथा इस क्षेत्र में निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2,137 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण, 175 बायोफ्लॉक पांड मत्स्य बीज उत्पादन हेतु 32 हैचरी, 418 बायोफ्लॉक, 51 आइस प्लांट, 78 फिश फीड मिल स्थापित किए गए हैं। मत्स्य विपणन कार्य को सुगम बनाने हेतु मत्स्य पालकों को 46 इंसुलेटेड वाहन, 1,881 मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित तथा 297 3 व्हीलर आइस बॉक्स सहित प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में इन समितियों के माध्यम से लगभग 33 लाख किसानों को रुपये 19,895 करोड़ का अल्पकालीन शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 694 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में अब तक कुल 69,63,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के 5,34,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश के मत्स्य पालकों को 1,10,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मत्स्य पालक कृषकों के 83,840 प्रकरण स्वीकृत कर रुपये 236 करोड़ 74 लाख की 7 सीमा स्वीकृत की गई है। कृषि एवं समृद्ध सेवाओं का वर्ष 2011-12 से वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन GVA में योगदान 34% से बढ़कर 46% हो गया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर लगभग 12.5% हो गया है।
बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 58,257 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के प्रावधान से रुपये 13,409 करोड़ अधिक है।